विनायक चतुर्थी पर कैसे कटेंगे धन से जुड़े संकट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान स्टूडियो पर। दोस्तों, जब जीवन में बार बार धन की कमी होने लगे, मेहनत का फल ना मिले, घर में बरकत रुक जाए और खर्चे बढ़ते चले जाएं, तब समझ लीजिए कि जीवन में किसी न किसी प्रकार की बाधा मौजूद है। और ऐसी हर बाधा को दूर करने वाले हैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश। कहा जाता है कि जिस घर में भगवान गणेश की कृपा हो जाती है, वहां सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं रहती। खासकर विनायक चतुर्थी का दिन बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ सरल उपाय धन से जुड़े बड़े बड़े संकटों को दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विनायक चतुर्थी पर कौन से उपाय करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे भगवान गणेश की कृपा से घर में धन की वर्षा हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी उपाय को सबसे प्रभावशाली माना जाता है। विनायक चतुर्थी का महत्व। दोस्तों, विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित पावन दिन है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति के जीवन में धन रुकने लगे, व्यापार में नुकसान हो, नौकरी में तरक्की ना मिले या घर में हमेशा आर्थिक तनाव बना रहे, तब भगवान गणेश की आराधना विशेष फल देती है। विनायक चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। सुबह क्या करें? विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहनें। यदि संभव हो तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि ये रंग शुभ माने जाते हैं। अब घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा घास, लाल फूल और मोदक अर्पित करें। दोस्तों, गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। माना जाता है कि दूर्वा चढ़ाने से धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब सच्चे मन से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एयूएम गम गणपतये नमः। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसका जाप करने से मानसिक तनाव कम होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। धन संकट दूर करने का पहला उपाय। यदि घर में पैसा टिकता नहीं है, कमाई होने के बाद भी बचत नहीं हो रही, तो विनायक चतुर्थी के दिन यह उपाय जरूर करें। एक पीला कपड़ा लें और उसमें 7 हल्दी की गांठ, 7 कौड़ियां और एक चांदी का सिक्का रखें। अब इसे भगवान गणेश के सामने रखकर पूजा करें और फिर अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। माना जाता है कि इससे घर में बरकत बढ़ती है और अनावश्यक खर्चों में कमी आने लगती है। कर्ज से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं। कर्ज बढ़ता जाता है, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेता। ऐसे में विनायक चतुर्थी पर शाम के समय गणेश जी के सामने 2 लौंग और एक सुपारी रखें। फिर गणेश जी से अपने कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद उस सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या दुकान में रख दें। माना जाता है कि धीरे धीरे आर्थिक दबाव कम होने लगता है और धन आने के नए रास्ते खुलते हैं। व्यापार और नौकरी में सफलता का उपाय। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा हो या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही हो, तो यह उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग लगाएं। इसके बाद यह भोग गाय को खिला दें। ऐसा करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ये गलतियां बिल्कुल न करें। दोस्तों, कई बार हम पूजा तो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी मेहनत का फल कम कर देती हैं। विनायक चतुर्थी के दिन भूलकर भी घर में झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें और ना ही गलत शब्दों का प्रयोग करें। इस दिन शराब, मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। सबसे चमत्कारी उपाय। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे सबसे प्रभावशाली माना जाता है। विनायक चतुर्थी की रात भगवान गणेश के सामने एक घी का दीपक जलाएं और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें।
यदि पूरा पाठ संभव ना हो तो कम से कम 21 बार एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इसके बाद भगवान से अपनी आर्थिक परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और धीरे धीरे जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। तो दोस्तों, ये थे विनायक चतुर्थी के कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जो धन से जुड़े संकटों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, केवल उपाय ही नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच भी बहुत जरूरी है। जब सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म साथ होते हैं, तब भगवान गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। जय गणेश देवा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।